हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम इंडियंस का फेवरेट स्विट्ज़रलैंड और मालदीव्स फिर से खुल रहा है इंडियन टूरिस्ट के लिए। इन दोनों कंट्रीज़ के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ओपन हो रही हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप स्विट्ज़रलैंड, मालदीव्स या और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ आप जा सकते हैं, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक और वेबसाइट भी बताऊंगा, जिस वेबसाइट पे जाके आप अपने पासपोर्ट इशूइंग कंट्री को डाल के, अपने करंट ओरिजिनेशन को डाल के आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए खुली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड 1 जुलाई से ओपन हो गया है उन टूरिस्ट के लिए जो कि वैक्सीनेटेड हैं, और उन टूरिस्ट की जब हम बात करें तो इंडियन टूरिस्ट भी उसमें शामिल हैं। वैक्सीनेशन का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो दोनों डोजेस पूरी हो जानी चाहिए। और वैक्सीन जो अप्रूव्ड है आज की डेट में वो है सिर्फ और सिर्फ कोविशील्ड। कोवैक्सीन और स्पुतनिक अभी अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में नहीं है। तो अगर आपने दोनों डोजेज़ ले रखी हैं कोविशील्ड की तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने अपने यहाँ टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड जब आप जा रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड जाते टाइम अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो आपको किसी टेस्ट की या किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं। वो सबसे अच्छी चीज़ है आज की डेट में स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करते हैं। लेकिन अभी भी ट्रैवल बबल के तहत भी कोई भी फ़्लाइट डायरेक्टली नहीं है स्विट्ज़रलैंड के लिए, तो आपको वाया फ्रैंकफर्ट या वाया एम्स्टर्डम ही जाना पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो ये वाला वीडियो चेक कीजिए, जो लिंक आपको कॉर्नर पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली कंट्री है वो मालदीव्स। काफ़ी हॉट फेवरेट रहा है मालदीव्स शुरू से ही इंडियंस के लिए, और कोविड के आने के बाद से और भी ज़्यादा हॉट फेवरेट बन गया था, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। लेकिन दुबई और मालदीव्स यही दो एक कंट्रीज़ थी जहाँ आप आसानी से एज एन इंडियन टूरिस्ट जा सकते थे, इसलिए काफ़ी सारे लोग गए। लेकिन फिर से जब सेकेंड वेव आया तब मालदीव्स ने अपने यहाँ इंडियंस के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। वो रिस्ट्रिक्शन मालदीव्स अब 15 जुलाई से हटाने वाला है। एज एन इंडियन आप वहाँ जाके वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और मालदीव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। RT-PCR की ज़रूरत पड़ेगी 72 आवर्स की। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेके जा सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको गाइडलाइन चाहिए कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है मालदीव्स ट्रैवल के लिए, तो उसके लिए लिंक आपको यहाँ स्क्रीन के कॉर्नर पे मिल जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। इस लिस्ट में जो अगली कंट्री है वो है अर्मेनिया। एशिया और यूरोप के बीच में पड़ने वाली कंट्री है, बहुत ही सुंदर जगह है अर्मेनिया। वहाँ पे आप ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंडियन। 3 से 5 दिन में मेरे ख्याल से ई-वीज़ा आ जाता है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, शायद अगर 21 दिन के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो शायद $6 का कॉस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है। अर्मेनिया जाने के लिए ज़रूरत होगी आज की डेट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की। अगर आप लोगों ने दोनों ही डोजेज़ ले लिए हैं कोविशील्ड के तो आप वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के अर्मेनिया में एंट्री पा सकते हैं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको 72 आवर्स के अंदर किया हुआ RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ही आप अर्मेनिया में एंट्री पा सकते हैं। क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं ऑन अराइवल स्क्रीनिंग पे तो शायद आपको क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। अदरवाइज़ आप आराम से अर्मेनिया जाके घूम सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अर्मेनिया देखने के लिए। इस लिस्ट की अगली कंट्री सेंट्रल एशिया में बसे हुए देश जिसका नाम है किर्गिज़स्तान, जिसको कि सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो भी अब इंडियन टूरिस्ट को अलाउ कर रहा है अपने यहाँ एंटर करने के लिए। ई-वीज़ा की फैसिलिटी देता है। लिंक ऑफ कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, जो प्रोसेस उसको फॉलो कर सकते हैं और ई-वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किर्गिज़स्तान में एंट्री करने के लिए आपको ज़रूरत होगी या तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको आराम से किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं, आप आराम से इस देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कैरी कीजिए, जिसको कि किया गया हो 72 घंटे के अंदर अंदर। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एग्जेम्पशन है, उनको इन सारी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, यानी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑन अराइवल आपको कोई भी इशू पाया जाता है, कोई भी सिम्टम पाए जाते हैं आपके अंदर कोविड के, तो ही आपको क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से इस देश को यानी कि किर्गिज़स्तान को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आज की डेट में एक्सेप्ट करेंगे एज एन इंडियन आपको टूरिस्ट के रूप में अपने देश में। उसको देखने के लिए एक वेबसाइट मुझे मिली है, वो वेबसाइट है वीगो की। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उस स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये है वो वेबसाइट blog.vigo.com।
इसमें आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चेक कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो है पासपोर्ट का। आप पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, उसमें डालिए इंडिया। उसके बाद आप कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ऑफकोर्स इंडिया से कर रहे होंगे। अगर इंडिया से नहीं कर रहे तो वो कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इंडिया से कर रहा हूँ तो इंडिया का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्लिक किया। ये सारी कंट्रीज़ का जो मैप है आपके सामने आता है। इसमें अलग अलग कंट्री डिनोट की गई हैं। डार्क ग्रीन है ट्रैवल इज़ ओपन, लाइट ग्रीन है टेस्ट एंड ट्रैवल, येलो है टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन इज़ रिक्वायर्ड, एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे अगर कोई भी गाइडलाइंस नहीं पता है तो वहाँ पे अननोन लिख के आएगा। तो ओवरऑल बेसिकली इस मैप से आपको क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए खुली हैं, कहाँ कहाँ आप आसानी से जा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जा सकते हैं। एक और फ़िल्टर है ऊपर, यहाँ पे ऑप्शन है यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। अभी आज की डेट में कोवैक्सीन और स्पुतनिक को लोग अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, नहीं मिला, उम्मीद है कि अगस्त तक मिल जाना चाहिए। उसके बाद आप कोवैक्सीन और स्पुतनिक के लिए भी फुल्ली वैक्सीनेटेड मान के यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल ये ऑप्शन सिर्फ कोविशील्ड के लिए है। आपने जैसे ओपन किया तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन में परिवर्तित हो जाएंगी अपने पुराने कलर से। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंट्री में क्या गाइडलाइन एग्जैक्टली आपको फॉलो करनी है? उसके लिए आपको अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। आपने स्विट्ज़रलैंड सेलेक्ट किया, इसमें लिख के आएगा ट्रैवल इज़ ओपन। जब आप डिटेल्स में ओपन करेंगे तो सारे ही पॉइंट्स के लिए आपको डिटेल्स में सोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज आपको यहाँ से पता लग जाएंगे और वहाँ से आपको डिटेल्स पूरी की पूरी पता लग जाएंगी कि आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये बहुत ही अच्छा लिंक है। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस लिंक पे जाके अपनी डिटेल्स डाल के आराम से सर्च कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री अभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने मिस किया था जिसमें मैंने कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट बताई थी, वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से फिर जल्दी मिलूँगा एक नए वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।